हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में हम लोग चैप्टर अल्फाबेट टेस्ट को देख रहे थे और क्वेश्चन नंबर 55 तक ऑलरेडी हम लोग ने देख लिए, हम लोग ने पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और आप वीडियो को देखें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहें फ्रेंड्स, ताकि आपको मेरा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 56। देखिए लिखा गया, शब्द कंचन में ऐसा कितना पेयर बनेगा जिसके बीच में उतना ही लेटर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका कंपैरिजन हम लोग अल्फाबेट से कर रहे हैं। अल्फाबेट क्या है, जैसे यहाँ पे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, डॉट 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 एक्स वाई एंड जेड है ना। तो यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट में क्या जानते हैं कि अगर कोई दो लेटर के बीच में रियल में जितना लेटर होता है, अगर उतना ही अगर लेटर अगर किसी वर्ड के दो लेटर के बीच में अगर आएगा तब वह एक पेयर माना जाएगा। और हम लोग अल्फाबेट का शुरुआत ए से होता है, खत्म जेड पे होता है, इसलिए कभी भी अगर जेड अगर आ जाए तो उसके आगे बढ़ना नहीं है। तो चलिए, हम लोग इसको निकालने का तरीका ये है कि इसको एक बार लेफ्ट टू राइट गिनेंगे और एक बार राइट टू लेफ्ट गिनेंगे और हमेशा आगे की ओर बढ़ेंगे। कहां जाएंगे तो हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। चलिए, हम लोग काउंट करते हैं कितना पेयर बनेगा। देखिए, ये के है, के के बाद हो जाएगा एल, एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो यहां से एक भी पेयर हमको नहीं बना, यहां से एक भी पेयर नहीं बना। अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे, इस तरह हम आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। फिर बोलेंगे ए बी सी। देखिए, यहां से यहां आपको ए से सी आपको मिल रहा है, क्योंकि अल्फाबेट में ए और सी के बीच में एक लेटर होता है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लीजिए ए और डी के बीच में दो लेटर होता है और यहाँ पे ए और डी आपको मिलता है और उसके बीच में अगर दो लेटर अगर रहेगा तो वो भी एक जोड़ा माना जाए। तो यहाँ पे ए बी सी हुआ, सी के बाद डी ई एफ, यानी यहाँ से एक पेयर बना। अब यहाँ से देखेंगे एन ओ पी क्यू आर, यहाँ से एक भी पेयर नहीं बना। सी डी ई एफ नहीं बना, एच आई जे नहीं है, ए के बाद बी नहीं है, मतलब यहाँ पे लास्ट वाला गिना नहीं, मतलब इधर से इधर में हमको एक पेयर बना। यही काम करना, राइट टू लेफ्ट गिनना है, इसको राइट टू लेफ्ट गिनना है। राइट टू लेफ्ट गिनेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी, यहाँ से एक भी पेयर नहीं मिला। ए बी सी, देखिए यहाँ से आपको फिर एक पेयर यहाँ मिल रहा, ए बी सी डी ई एफ नहीं है। फिर एच से गिनेंगे, एच आई जे के एल नहीं मिला। फिर यहां से गिनेंगे सी डी ई एफ नहीं है, एन ओ पी नहीं है, ए के बाद बी नहीं। मतलब इसमें फाइनली कितना पेयर हुआ फ्रेंड, तो एक बार यहां से ए बी सी, यहां एक पेयर बना, एक उधर से बना ए बी सी, मतलब यहाँ पे हमको फाइनली दो पेयर बना। कितना पेयर बना फ्रेंड, तो यहाँ पे दो पेयर बना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन 57। देखिए, सेम क्वेश्चन है, लिखा गया कि दिए गए शब्द हेल्पलेस में कोई दो अक्षर के बीच में उतना ही लेटर आना चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अगर ऐसा है तब वह एक जोड़ा माना जाएगा। तो बताना आपका ऐसा कितना पेयर बन रहा है। तो चलिए, हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बार लेफ्ट टू राइट की ओर गिनते हैं और हमेशा इसको आगे की ओर लेकर के चलते हैं। तो देखिए, एच आई जे के एल, यहां से आपको एक पेयर मिला, एल के बाद एम एन ओ नहीं है। फिर ई एफ जी एच आई जे के नहीं मिल रहा है, यहां से एल एम एन ओ पी क्यू नहीं है। फिर पी क्यू आर एस, फिर देखिए यहां से आपको एक पेयर मिला और एस। देखिए, लास्ट तक आपको गिनते रहना है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक पेयर बना खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। एस के बाद टी नहीं है, फिर एल एम एन ओ नहीं यहां से मिला, ई एफ जी नहीं होगा, एस टी नहीं है। अब एक बार राइट टू लेफ्ट की ओर गिनेंगे। चलिए, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यहां से नहीं मिला, एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, ई एफ जी एच आई जे नहीं मिला एक भी पेयर, एल एम एन ओ पी नहीं बना, पी क्यू आर एस नहीं है, एल एम एन नहीं है, ई के बाद एफ नहीं। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, हमको नीचे से दो पेयर बना और फाइनली हम लोग का ये दो पेयर कहलाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 58। देखिए, लिखा गया है, काफी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है। लिखा गया है कि कोई शब्द इक्वेशन है और इन शब्द से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। ये जो वर्ड लिखा गया, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ये हमको बताना है।
तो नहीं बनेगा, यहाँ क्या लिखा है, कौन सा नहीं बन सकता है, तो वो वर्ड नहीं बनेगा जो इसमें मौजूद नहीं है, वो नहीं बन सकता। देखिए NOT नोट बन सकता है, देखिए N यहाँ पे है, O यहाँ है, T यहाँ है, तो NOT नोट बन जाएगा, ये बन जाएगा। नेशन, तो नेशन में डबल N है, नेशन में डबल N है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको डबल A नहीं है, इसलिए ये वर्ड कभी नहीं बनेगा। जबकि CAT कैट बन जाएगा, देखिए CAT कैट ये बन जाएगा। ANT, देखिए A यहाँ पे है, A है, यहाँ पे आपका N भी है और यहाँ पे आपका T भी है, तो NT भी बन जाएगा। यानी कौन सा नहीं बनेगा, ये 2 नंबर हम लोग का नहीं बनेगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए 59 में लिखा गया, बोला कि क्वालिफिकेशन वर्ड से कौन सा शब्द नहीं, कौन सा शब्द बन सकता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा गया क्वालिफिकेशन शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है। यहाँ क्या लिखा गया, कौन सा शब्द बन सकता है, बन सकता है, तो ऐसा शब्द बनेगा जो इसमें मौजूद होगा, वही वर्ड हमको बन सकता है। देखिए यहाँ से हम चेक करेंगे, एल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एल दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, एफ भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो ई है, यहाँ पे ई नहीं है, इसलिए आपको ये लाइफ वर्ड नहीं बनेगा। देखो LEFO, देखिए एल है, यहाँ पे ई इसमें नहीं है, इसलिए ये वर्ड भी नहीं बनेगा। NQLE, देखिए एन है, एन है, NQL भी है लेकिन ई नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। जाहिर सी बात है यही बनेगा, देख लेते हैं हम लोग। QU, यहाँ से आई है और यहाँ पे टी है, देखिए QUIT, क्यूट बन जाएगा, मतलब मेरा फाइनली आंसर क्यूट होगा, जो कि बन सकता है। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60, देखिए 60 में लिखा गया, कोई शब्द लिखा गया रिपोर्टर, इससे कौन सा शब्द बन सकता है, यहाँ लिखा गया बन सकता है, तो सेम चीज है फ्रेंड्स, वैसा ही वर्ड बनेगा जो यहाँ पे मौजूद है। देखिए RAT, राइट, यहाँ R है, यहाँ A नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। PORT, देखिए PORT आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। ROUTER, राउटर, देखिए RO तो है लेकिन U नहीं है, U नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। टीयर, T है, E है, A नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा, तो बनेगा क्या, PORT पोर्ट बनेगा और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61, देखिए लिखा गया शब्द रैंकिंग से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, यहाँ लिखा गया बनाया जा सकता है, तो बनाया वही वर्ड बनाया जा सकता है जो यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे दिया गया। अगर कोई दूसरा लेटर अगर लिखा रहेगा तो वो कभी बनेगा नहीं। तो चलिए आप लोग देखते हैं कि नाटो बनेगा या नहीं, तो यहाँ पे एन है लेकिन यहाँ पे एन ए, यहाँ टी नहीं है, इसलिए नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए आपके पास GAKJ, तो देखिए जी तो दिख रहा है, जी दिख रहा, आपके पास ए भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका के भी दिख रहा, लेकिन यहाँ जे नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। रिंग, RRING, R यहाँ से R लेंगे, RING, रिंग बन जाएगा। जब गेट, तो GGA, यहाँ टी नहीं है, इसलिए ये नहीं बनेगा। मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 62, जिसमें लिखा गया कि दिए उपरोक्त व्यवस्था में, उपरोक्त व्यवस्था का मतलब ये अल्फाबेट के बारे में बात कर रहा है, जिसमें ए से शुरू होता है और जेड पे खत्म होता है, तो इसके बारे में बात कर रहा है। बोला कि दिए गए व्यवस्था में दाएं से 10वें के दाईं ओर तीसरा अक्षर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं राइट राइट क्या होता है, घटता है, यानी ये हो जाएगा 7, और ये 7 कहां से आएगा, तो ये राइट से आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फाबेट का जो रियल वैल्यू होता है वो लेफ्ट से होता है, ना कि राइट से होता है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे, तो 7 नंबर पे हम लोग आएगा जी, और जी का उल्टा क्या होगा, टी, और यही होगा मेरा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 63 से 69, देखिए लिखा गया एक सीरीज हमको दिया गया है जिसमें हमको लेटर भी है, डिजिट भी है और साइन भी, 3 चीजों से मिलकर के पूरा सीरीज बना हुआ है। और हमसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया 63 में लिखा गया कि व्यवस्था में ऐसे कितने पार्थिक है, पार्थिक मतलब होता है साइन, एस फॉर साइन होता है, तो जिनमें से प्रत्येक के एकदम पहले अक्षर है, इसके जस्ट पहले, पहले हमेशा लेफ्ट साइड होगा, पहले जो है फ्रेंड्स हमेशा किधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, बाद हमेशा राइट साइड होता है, इसलिए क्योंकि अल्फाबेट हमेशा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, ठीक है। तो बोला ऐसा कितना साइन है जिसके तुरंत पहले जो है कोई लेटर होना चाहिए, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जितनी बार देखेंगे वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
मतलब लेटर के बाद साइन आना चाहिए। देखिए लेटर के बाद साइन, देखिए यहाँ लेटर है लेकिन साइन नहीं है, यहाँ लेटर है, यहाँ पे आपका लेटर दिख रहा है, लेटर है साइन है। देखिए यहाँ लेटर के बाद आपको एक साइन दिखा, तो ये आपका एक हो गया। फिर यहाँ पे देखिए लेटर के बाद आपको साइन आया तो फिर यहाँ पे ये दो हो गया, और ऐसा हमको फिर कहीं पे भी नहीं मिल रहा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 2 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64। देखिए लिखा गया कि ये जो सीरीज दिया गया है इसमें से ऐसे कितने साइन हैं जिसके तुरंत बाद, यहाँ क्या लिखा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन में लिखा गया जिसके तुरंत बाद जो है वह एक अक्षर होना चाहिए, अक्षर लेटर होना चाहिए, चाहे वो वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, उससे कोई मतलब रखता नहीं है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ऐसा कितना साइन है जिसके तुरंत बाद जो है वह हम लोग का अक्षर आएगा, लेटर आएगा। तो देखिए साइन दिख रहा, साइन के जस्ट बाद क्या आया फ्रेंड्स, ये लेटर आया, ये हो गया, एक हो गया। इसी तरह से हम बोलेंगे यहाँ पे भी आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे हमको ये वाट का साइन है, इसके तुरंत बाद हमको लेटर आया, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए डॉलर क्या साइन है, इसके तुरंत बाद हमको यहाँ क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ हमको ये लेटर दिख रहा है, इसलिए 3 हो गया। इसके बाद फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन है फ्रेंड्स, साइन के बाद क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे लेटर दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका 4 हो गया, और आगे फिर हमको कहीं पे भी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा कितनी बार दिखा, तो बोलेंगे 4 बार, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए लिखा गया ये जो सीरीज हम लोग को दिया गया है, इस सीरीज के बारे में बात कर रहा है कि व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है, ऐसा कितना प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के तो एकदम पहले या बाद एक संख्या है, पहले या बाद में, पहले या बाद में, मतलब या तो पहले या तो बाद में क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में भी नंबर है पहले भी नंबर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बाद में होगा या पहले होगा, कहीं एक साइड होना चाहिए नंबर। तो ऐसा चलिए हम लोग देखते हैं, साइन से पहले या बाद में नंबर होना चाहिए। देखिए साइन है तो साइन से यहाँ पे हम लोग इधर नहीं दिख रहा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपको साइन है, और साइन से पहले क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक नंबर आपको दिख रहा है, नंबर दिख रहा है। और यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए साइन है, साइन से पहले भी यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको साइन दिख रहा है फ्रेंड्स, साइन के बाद में देखिए आपको एक नंबर दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए साइन है, साइन से पहले आपको एक नंबर दिख रहा है। तो ऐसा कितनी बार हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ऐसा हम लोग को दिख रहा 4 बार। कितनी बार दिखा, 4 बार, इसलिए इसका भी फाइनली आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए लिखा गया यदि व्यवस्था में सभी प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो दाईं छोर से ब्राह्मण तत्व के दाईं ओर पांचवा तत्व क्या होगा। दाईं ओर से ब्राह्मण तत्व के दाईं ओर जो है, दाईं ओर पांचवा तत्व क्या होगा, कब, यदि राइट से गिना जाए और सभी साइन को हटा दिया जाए तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं राइट क्या होगा, घटेगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, राइट से हो जाएगा। तो चलिए राइट से हम लोग गिनती करते हैं, साइन को छोड़ के। देखिए ये साइन है, ये भी आपका साइन है, ये भी आपका साइन है, ये भी आपका साइन है, इसको छोड़ देंगे, राइट साइड से गिनती करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या रहा फ्रेंड्स, ये 8 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर 8 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 67। देखिए लिखा गया यदि व्यवस्था में सभी संख्याएं निकाल दी जाए तो बाएं छोर से 14वां, बाएं छोर से ये 14th नंबर पे 14वां के बाईं ओर जाना 7वां अक्षर क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं लेफ्ट क्या होता है, घटता है, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, तो ये लेफ्ट से हो जाएगा। तो लेफ्ट से हम लोग काउंट करेंगे, लेकिन हम लोग को डिजिट को छोड़ करके, संख्या को छोड़ के, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे ये भी संख्या, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग और आगे अगर देखा जाए तो इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे, बाएं से 7 तक जाना है। तो चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पे क्या रहा फ्रेंड्स, ये डॉलर आ रहा, तो हम लोग को हो जाएगा डॉलर, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 68। देखिए काफी बेहतरीन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा गया कि 2 बराबर P का $7 से वही रिश्ता है, वही संबंध है, तो हमको बताना है कि किसका संबंध AM5 से होगा। तो चलिए यहाँ पहले हम इसके रिलेशन को समझते। देखिए 2 बराबर P,
देखिए 2 यहाँ पे दिख रहा, बराबर आपको यहाँ पे दिख रहा, और फिर आपको P यहाँ पे दिख रहा। मतलब ये लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा, 2 है बराबर है, फिर एक घर छोड़ करके P के पास आया, और इसका संबंध हमको फिर दिखा गया $7 से। 7 से शुरू किया, यानी कि यहाँ पे एक घर यहाँ पे C को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और 7 से गया डॉलर के पास, और डॉलर से फिर गया एज के पास गया। ये भी क्या जा रहा फ्रेंड, लेफ्ट टू राइट जा रहा। तो चलिए यहाँ पे हमको लिखा गया, हमको M5 भी लिखा गया। देखिए M है, M से 5 के पास गया, और 5 से V के पास गया, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा। तो इससे पहले क्या होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये जो एंड है इसको छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या किया, यहाँ पे C को जो है बाहर कर दिया। C को क्या कर दिया फ्रेंड्स, ये बाहर कर दिया। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे यानी कि एंड को छोड़ देगा, और शुरू कहां से करेगा, तो शुरू से करेगा एट द रेट से V के पास, डिवाइड के पास जाएगा, डिवाइड से कहां जाएगा, K के पास जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो फाइनली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा एट द रेट, और यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ पे हो जाएगा K। अगर ऐसा होगा एट द रेट डिवाइड K, तो अगला फिर एंड को छोड़ेगा, और फिर AM5 और V के पास जाएगा। मतलब ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग को 5 ऑप्शंस दिया गया है, और हमको बोला गया है कि इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो अगला 4 से अलग है। तो इसको हमको सीरीज में देखना पड़ेगा। चलिए हम लोग देखते हैं कौन डिफरेंट होगा। 2L वाट है, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, L है, L मतलब एक बैक चला गया, और फिर यहाँ पे 2 छोड़ करके आगे बढ़ गए। ठीक है, इस तरह से चला। फिर यहाँ सेकंड में हम लोग आते हैं, देखिए डिवाइड एट द रेट K है। देखिए डिवाइड यहाँ पे फ्रेंड, डिवाइड यहाँ पे एट द रेट पीछे गया, और फिर 2 छोड़ करके आगे बढ़ गया। ये जैसा है वैसे ही यहाँ पे भी दिख रहा, ये दोनों सेम हमको दिख रहा। फिर यहाँ M एंड T है, M एंड T। देखिए M से एंड के पास आया, और T एंड से फिर T के पास चला गया। यानी ये भी जो है हम लोग का तीनों एक जैसा दिख रहा। आगे लिखा गया एट द रेट E और डिवाइड है, एट द रेट E और डिवाइड, एट द रेट। देखिए एट द रेट यहाँ पे है, एट द रेट से E के पास अगर आएगा फ्रेंड्स, एट द रेट से अगर E के पास आएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एट द रेट से 8 के पास आना चाहिए और फिर 8 के पास जाना चाहिए, लेकिन एट द रेट से E के पास आया, इसलिए हम लोग को ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे हमको लिखा गया एट द रेट E, तो यहाँ पे इसको सुधार देते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं ना, एट द रेट यहाँ पे आप सुधार लीजिए, ये गलत है। एट द रेट से यहाँ पे आएगा एच, यहाँ पे एच कर देते हैं, एच कर देते हैं। एट द रेट से एच के पास आएगा, और फिर यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तब सही सुधरता। 2 एक पीछे फिर 2 छोड़ करके आगे गया, तो यहाँ पे अगर हम एट द रेट से शुरू करेंगे तो हम लोग का आएगा कहाँ पे जाएगा, तो 8 के पास जाएगा, फिर 2 छोड़ करके 8, यानी ऐसा होना चाहिए, ये भी सही होता, लेकिन इसको सुधारा गया, यहाँ पे हम सुधार दिए हैं, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ था। आपका आंसर होगा 4, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका दिया गया है 4 दिया गया है, इसलिए हम इसको सुधार दिए हैं। कोई एक ही गलत होगा, बट यहाँ पे 2 गलत दिया गया, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, सुधार दिए, जिस वजह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, जो कि क्या होगा, गलत है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने वीडियोस को एंड तक देखे हैं, और आप इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहें फ्रेंड्स। आपके लाइक कमेंट और शेयर से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।